एक समय की बात है, नेमचपुर जंगल में रानू नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो रोज सुबह सुबह जंगल के पास जाकर फल और अनाज बेचने का काम करती थी। उसके फल और अनाज पूरे जंगल में मशहूर थे। जो भी खाता वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। आओ आओ, ताजे फल और स्वादिष्ट अनाज ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। एक तोता और कबूतर पास आते हैं। रानू बहन, तुम्हारे अनाज की महक तो पूरे जंगल में फैल गई है। हमें भी जल्दी से एक प्लेट दो। तो खुश होकर ये लो तोता भाई, और तुम भी गिलहरी बहन। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा सामान पसंद आता है। सब खरीदारी करके चले जाते हैं। रानू ठेला लेकर घर की ओर चल पड़ती है। रानू के परिवार में उसका पति कालू कौवा और उनके 2 छोटे बच्चे रहते थे। रानू और कालू भगवान शिव और माता पार्वती के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर रोज सुबह और शाम उनकी पूजा करते थे। रानू जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है। उसे एक बूढ़ा उल्लू थका हारा पेड़ के नीचे बैठा दिखता है। बूढ़ा उल्लू कमजोर आवाज में, बेटी, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दोगी? करुणा से, अरे बाबा क्यों नहीं, ये लीजिए, मेरे पास अनाज और जामुन है, खाकर बताइए कैसा लगा। बूढ़ा उल्लू खाना खाता है और संतुष्ट होकर मुस्कुराता है। बूढ़ा उल्लू, तुम्हारे फलों और अनाज में सचमुच अद्भुत स्वाद है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे और स्वादिष्ट बनाने का तरीका सिखा सकता हूँ। चर्य से, सचमुच बाबा, आप सिखाइए, मैं बहुत आभारी रहूंगी। बूढ़ा उल्लू सिर हिलाता है और अगले दिन आने का वादा करता है। कुछ समय बाद रानू के ठेले पर भीड़ जमा है। कालू कौवा भी उसकी मदद कर रहा है। तोता, बहन, तुम्हारे फलों का स्वाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या राज नो मुस्कुराकर, ये तो बाबा उल्लू का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे बेहतर बनाना सिखाया। भीड़ बढ़ती जाती है। कालू थका कर बैठ जाता है। रानू, तुम्हारे ठेले पर अब इतनी भीड़ हो गई है कि संभालना मुश्किल हो रहा है। हमें दुकान खोलने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, यह सही रहेगा। भगवान शिव की कृपा रही तो ये दिन भी आएगा। एक शाम वही बूढ़ा उल्लू और एक वृद्धा मोरनी रानू के ठेले पर आते हैं। रानू उन्हें पहचानकर आदर पूर्वक फल देती है। बाबा, माँ, आज बहुत दिनों बाद आप आए। ये लो, मेरे हाथों का बना प्रसाद चखो। फल खाते ही उल्लू और मोरनी भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। रानू और कालू हैरान होकर, भगवान, आप, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारा प्रसाद ग्रहण किया। रानू, तुम्हारी भक्ति और सेवा से हम प्रसन्न हैं। अब से तुम्हारे परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे फलों का व्यापार और बढ़ेगा। वे आशीर्वाद देकर अदृश्य हो जाते हैं। रानू और कालू खुशी से झूम उठते हैं। कुछ समय बाद रानू सुबह जल्दी उठकर खीर बना रही है। कालू उसे देखता है। कालू, रानू, तुम रोज इतनी मेहनत से खीर क्यों बनाती हो? ये भगवान शिव का प्रसाद है। वे इसे बहुत प्रेम से खाते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हें भोग लगा पाती हूँ। रानू खीर बनाकर भगवान को अर्पित करती है। शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न होकर खीर का भोग लगाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीन 6। शिवगणों की शरारत। शिवगण नंदी और भैरव आपस में बात कर रहे हैं। नंदी, भगवान शिव रानू की खीर के इतने दीवाने हो गए हैं कि हमारी भांग धतूरा की ओर देखते भी नहीं। कुछ करना पड़ेगा। वे ब्राह्मण का वेश धारण करके रानू के पास जाते हैं। भगवान शिव अब खीर से ऊब गए हैं। उन्हें सप्ताह में एक बार खीर का भोग लगाओ, इससे उन्हें और अधिक आनंद आएगा। आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, मैं अब सप्ताह में एक ही बार खीर बनाऊंगी। भगवान शिव खीर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खीर नहीं आती। वे ध्यान लगाते हैं और सारी सच्चाई जान जाते हैं। भगवान शिव गुस्से में, नंदी, भैरव, मेरे भक्त के प्रेम में बाधा डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिवगण हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और रानू के पास जाते हैं। नंदी, रानू, भगवान शिव ने आदेश दिया है कि तुम रोज खीर का भोग लगाओ। उनकी खीर के बिना तृप्ति नहीं होती।
रानो, भगवान को मेरे हाथों की खीर इतनी प्रिय है, अब मैं रोज खीर बनाऊंगी। रानो और कालू का व्यापार खूब फलने फूलने लगता है। उनका परिवार खुशहाल रहता है। रानो खुश होकर, ये सब भगवान शिव की कृपा है। मैं रोज उनकी सेवा करती रहूंगी। कालू, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तारांकन दोनों मुस्कुराते हैं। बैकग्राउंड में भक्ति संगीत बजता है।